अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किस तरीके से हम अच्छे मीम कोइंस फाइंड कर सकते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छे कॉइन्स फाइंड करने हैं सोलाना की ब्लॉकचेन पे, क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी होती हैं। देन ये एक एडवांस लेवल की है चीज़ जो कि आप लोगों को पता होना लाजमी है। सबसे पहले हमने चेक करना है कि पम्प फंड से माइग्रेट हो के आई हो। अब किसी को पता नहीं होगा कि पम्प फंड क्या होता है, माइग्रेशन क्या होती है। देन ये एक हेल्दी साइन, पॉजिटिव साइन क्यों है एक मीम को इनको पैक करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पम्प फंड, फोटोन, GMGN, देन बुलेक्स, देन ट्रोजन 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 के अलावा फोटोन, ये चीज़ें जो हैं ये एक प्लेटफॉर्म होता है डेक्स स्क्रीनर की तरह। जैसे डेक्स स्क्रीनर है हमारे पास, इस पे डेली टोकन्स लॉन्च होते हैं और इस पे क्या होता है, इस पे कोई लिमिट नहीं होती, टोकन जितने भी लॉन्च होने चाहें हो जाते हैं। मीन्स हम इस पे 5 मिलियन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 4,50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं टोकन्स की, मतलब टोकन जो ओपनिंग प्राइस है। लेकिन ये जो है पम्प फंड, इस पे जो ओपनिंग प्राइस होती है वो भी फिक्स होती है, देन जो माइग्रेशन होती है वो भी फिक्स होती है। अब देखें, अब एक कोइन है, अब जैसे इसको ले लो, फंगी नाम का न्यूरो फंगी कोइन है। अब ये कोइन सबसे पहले पम्प फंड पे लॉन्च हुआ, सबसे पहले पम्प फंड पे लॉन्च हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ? 5,000 मार्केट कैप से, 5,000 मार्केट कैप से स्टार्ट हुआ। देन इसकी प्राइस की 87,000 पे, 87,000 पे जाने के बाद ये माइग्रेट हो गया। अगर माइग्रेशन के नीचे रहते, अगर 87,000 के नीचे रहता तो इसको सिर्फ हम पम्प फंड से बाय कर सकते थे। लेकिन जब ये 87,000 इसने मार्केट कैप क्रॉस किया और ये रेडियम पे आ गया, ये रेडियम पे आ गया, मीन्स हम इसको अब डेक्स स्क्रीनर के थ्रू भी बाय कर सकते हैं। तो क्या हो गया, ये एक पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि अगर जो है ना, अक्सर जो है ना पम्प फंड से माइग्रेट होकर जो कॉइन जाते हैं वो भी जो है ना रग हो जाते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम कॉइन्स होते हैं वो प्रॉफिट में ही जाते हैं, उनकी फर्स्ट सेकंड कैंडल जो है ना लाजमी से ग्रीन बनती है। अब जो पम्प फंड से अब माइग्रेशन होती है, एक स्पेसिफिक मार्केट कैप होता है, उस मार्केट कैप से अगर ये कोई कॉइन रीच कर गया, जो कि सिर्फ पम्प फंड से होता है, फोटोन से होता है, अगर वो रीच कर गया देन वो कॉइन रेडियम इस डेक्स स्क्रीनर पे आ जाएगा। वरना उसके अलावा हम उसको सिर्फ और सिर्फ पम्प फंड से बाय कर सकते थे। तो इसके अलावा अगर आपको एक और चीज़ देखनी होगी कि उसकी लिक्विडिटी लॉक्ड होनी चाहिए। फर्स्ट निशानी, ये लाजमी नहीं है कि पम्प फंड से आई हो, मतलब ये एक पॉजिटिव साइन और हो गया कि हमारे चांसेस इंक्रीज़ हो गए, कि प्रॉफिट के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन कुछ कॉइन्स होते हैं जो माइग्रेट नहीं होके आते पम्प फंड से, और माइग्रेशन ज़रूरी इसलिए होती है कि उसमें अगर अर्ली बाइंग आई होगी तो रेडियम से आने के बाद उसमें बाइंग आती है। देन हमने चेक करना है लिक्विडिटी लॉक्ड होनी चाहिए। जैसे इसकी लिक्विडिटी, अब लिक्विडिटी किसी किसी की ना 0.01% भी लॉक्ड होती है, 50% लॉक्ड होती है, देन 10 एंड 30% लॉक्ड, और किसी की 100% लॉक्ड होती है। आपने इसको चेक करने के लिए ये जो लॉक का साइन है इस पर क्लिक करना है, आपको शो करा देगा कितने परसेंट लिक्विडिटी लॉक्ड है। इधर दिखा रहे हैं 100% लिक्विडिटी लॉक्ड है, और बर्न कितने परसेंट है, बर्न भी 100% है। देन ये FDV दिखा रहा है, मतलब इसमें वॉल्यूम कितना आ रहा है, और मार्केट कैप दिखा रहा है कितना चल रहा है, 68,000 इसका मार्केट कैप चल रहा है। देन ऊपर प्राइस दिखा रहा है USDT में कितनी है, 0.406948 चल रही है। देन प्राइस दिखा रहा है कि सोलाना में कितनी है, 0.6035। थोड़ा सा नीचे आएंगे, ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, मीन जब से कॉइन क्रिएट हुआ है उसमें कितनी ट्रांजैक्शन हो गई हैं। अब ट्रांजैक्शन क्या होती है, बाय और सेल को ट्रांजैक्शन बोलते हैं, बाय और सेल को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एक बाय हुआ, एक ट्रांजैक्शन काउंट हुई, वही सेल हुआ, 2 ट्रांजैक्शन काउंट होगी। अब इसी तरीके से इसके अंदर बाइंग सेलिंग टोटल कितनी हो चुकी है, 5,045, जिसमें से बाइंग कितनी है, 2,840 इसमें बायर्स हुए हैं, 46 इसमें बाइंग आई है, 2,208 मतलब जो ट्रांजेक्शन है वो सेलिंग की है। देन नीचे आ जाते हैं, वो टोटल वॉल्यूम इसमें कितना है, 552K डॉलर जो है ना इसका वॉल्यूम है। देन 276 की जो इसका वॉल्यूम अंदर है वो बाइंग का है, 276 जिसको जो अंदर अभी जो फिलहाल चल रहा है इसी करंट मार्केट कैप पे वो चल रहा है 276, मतलब बैलेंस है। देन नीचे आते हैं मेकर्स वो होते हैं कि जो अकाउंट्स हैं। अब यहाँ पे तो हमारे पास ट्रांजेक्शन थी ना कि बाइंग सेलिंग कितनी हो रही है, यहाँ पे अकाउंट्स शो करेगा कि कितने अकाउंट्स बाइंग सेलिंग करें। इधर बाइंग सेलिंग काउंट नहीं करेगा, इधर उन अकाउंट्स को जो है ना काउंट करेगा जिन्होंने बाय किया है। अगर सिर्फ बाय किया हो तब भी उनको काउंट करेगा।
अब बायर्स कितने 1797, सेलर्स कितने 1374। फिर भी कॉइन डाउन आ रहा है, क्यों? क्योंकि इनके पास सप्लाई ज़्यादा है, इनके पास सप्लाई जो है कम जो है ना वो कर रहे हैं। दैन नीचे वॉच लिस्ट का ऑप्शन है, आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। मतलब एक यहाँ पे शो करता है वॉच लिस्ट, ये इधर, ये इधर आप उसको इनको देख सकते हो कभी भी। मतलब कोई भी इधर कोई कॉइन ओपन करो, इधर से आपको नज़र आ रहा होगा कि उसके प्राइस क्या चल रही है। अलर्ट्स भी इधर लगा सकते हो। अगर बाय सेल इधर करना है आपको, हो जाएगा, लेकिन रिस्की होता है और टाइम लेता है। इसके साथ आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा, इससे भी बाय सेल कर सकते हो। नीचे थोड़ा आएंगे, ये एडवर्टाइजिंग हो रही है, ये हाइड, ये ऐड चल रहा है किसी कोइन का। देन नीचे आएंगे, पेयर कितने 5 घंटे 16 मिनट पेयर क्रिएट हुआ है। नहीं, प्राइस ये टाइम बहुत बता रहा है, मेरे पीसी का इशू है यार, इसमें टाइमिंग का बड़ा इशू है। अब ये कोइन 15:31 1 घंटा 30 मिनट पहले ये मतलब ये कोइन लॉन्च हुआ है। नीचे आएंगे, पूल्ड फंगी और पूल्ड सोल क्या होता है, अब लोगों को ही नहीं पता। ये इस तरीके से होता है, मतलब कोइन अगर पम्प फंड पे लॉन्च होता है तो उसकी पूल मतलब रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं उनको जिन्होंने अर्ली बाई किया था और उनको जिन्होंने इसमें माइनिंग वगैरह की थी। हर कोइन जो होता है उनकी जो एडवर्टाइजिंग के लिए वो फ्री में टोकन देते हैं, जिसके लोग जिसको माइनिंग बोलते हैं। तो उसके बाद ये 17,000 के जो है ना इनको दिए गए थे। देन नीचे आएंगे, पेयर फंगी सोलाना। अब जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है कोइन का वो ये होता है फंगी, ये दरमियान वाला। ऊपर जो होगा पेयर टोटल सोलाना और इसका होगा, नीचे सोलाना का एड्रेस होगा, लेकिन जो ये दरमियान वाला ये इस कोइन का एड्रेस होगा। आवाज़ आ रही है ना? जी जी आ रही है। अगर मैं ऐसे बोलूँ बड़ा आवाज़ ही नहीं आ रही। अच्छा, देन ये ऑडिट शो करेगा, ये सबसे पहले हमने लाजमी देखना है, इनको लाजमी से देखना है, मेन चीज़ इन्हीं में होती है। अब ये दिखाएगा मिंटेबल और फ्रीजेबल। मिंटेबल क्या होता है? मिंटेबल वो होता है कि कभी भी कोई लिक्विडिटी वगैरह निकाल सकते हैं और लिक्विडिटी ऐड कर सकते हैं, ये मिंटेबल होता है। एक होता है फ्रीजेबल, मीन्स अगर आपने कोइन बाय कर लिए हैं तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, आप उसको कभी भी सेल नहीं कर सकते, सिर्फ बाय कर सकोगे। अगर दोनों में नो है तो एक और पॉजिटिव साइन हो गया हमारे पास। मैंने इनको छोड़ देना है। फर्स्ट हमने पंप फंड से माइग्रेट होकर आया हो, अगर नहीं भी आया कोई मसला नहीं, हमने बाकी चीज़ें देखनी है। लिक्विडिटी लोग होनी चाहिए, बाकी आपको नीचे बता दिया। देन हमने चेक करने हैं इसके होल्डर्स कितने हैं। सबसे पहले होल्डर्स की जितनी ज़्यादा तादाद होगी, जितनी ज़्यादा मतलब उनके होल्डर्स ज़्यादा होंगे, कोइन के अच्छे होने की एक हो सकता है। देन अब देखेंगे होल्डर्स इसके हैं 722। एक बात ध्यान में रखना, जो ये 16.48% पड़ी हुई है, ये किसी बंदे के पास नहीं पड़ी हुई, मीन्स हम जैसे ट्रेडर्स आपके पास मेरे पास नहीं पड़ी हुई, ये पड़ी हुई है लिक्विडिटी पूल के अंदर। ये लिक्विडिटी पूल है। लिक्विडिटी पूल क्या होता है? लिक्विडिटी पूल वो होता है, समझ लो एक बैंक है, सही है। अब बैंक में क्या होगा, हम सोलाना उनको देंगे, सोलाना के बदले वो हमें ये जो टोकन का कोई भी टोकन हो सकता है, अब ये फंगी है, सोलाना के बदले हम वो फंगी उनसे लेंगे, सोलाना हम उनको देंगे, वो फंगी हमें देंगे। तो इस तरीके से लिक्विडिटी पूल वर्क करता है। और हाँ, अगर हमने इनको यही कॉइन देना है और सोलाना लेना है, वो भी हम ऐसे कर सकते हैं। लिक्विडिटी पूल उसको बोलते हैं। हर कॉइन का लिक्विडिटी पूल अलहदा से होता है। जो ये जो परसेंटेज पड़ी हुई है 16.48%, वो इसके अंदर पड़ी हुई है लिक्विडिटी पूल के अंदर। देन ये 2%, जो कि अब आपने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है कि जो टॉप 10 हो गए ना, टॉप 10 उनके पास 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सप्लाई। काउंट भी कर सकते हो, 2 4 6 8 10 12 14। अब टॉप 10 के पास 15% सप्लाई पड़ी हुई है, जो कि अच्छा साइन है। दैन होल्डर्स लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स देखने हैं, जो मैटर नहीं करते इतना। बबल मैप्स चेक करना है। बबल मैप्स, अब लोगों को बबल मैप चेक करना नहीं आता, उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। बबल मैप में किसी वॉलेट के साथ कनेक्शन नहीं होने चाहिए। मींस कनेक्शन किस तरीके से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक लाइन होगी, इसके अंदर ये वॉलेट आपस में कनेक्ट होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ वॉलेट्स। अब इनके अंदर कोई मतलब कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए। वो इसलिए होते हैं कि ये जो सिस्टम है ये ट्रैक कर लेता है कि ये इस बंदे ने अपने कॉइन किसी दूसरे वॉलेट में डाले हैं, देन उसको वापसी अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करके सेल किया है। ये होती है मतलब ये अक्सर ये इनसाइडर्स करते हैं ताकि कोई उनको ट्रैक ना कर पाए।
और देन इसके ये एक हमारे पास पॉजिटिव साइन हो गया। अब दो मेन चीज़ें इधर स्टार्ट होंगी, दो मेन चीज़ें। कॉइन का नेम क्या है? कॉइन का जो मीम कॉइन्स होते हैं वो ट्रेंड पे बेस करते हैं। सही है, ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अब पिछले दिनों कंट्रीज़ का ट्रेंड था, कंट्रीज़ में जो है ना अमेरिका हो गया, यूनान हो गया, इंडिया हो गया, इन सब कंट्रीज़ के नेम थे और वो पंप कर रहे थे। उससे पीछे एक्सचेंजेस हैं जो सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो की, उनका ट्रेंड था। बाइनांस, कोकोइन, बिटगेट, मैक्सी, इनका ट्रेंड था। अब ट्रेंड किसका चल रहा है? आज का ट्रेंड चल रहा है ब्रोकली, जो सीजी ने अपना डॉग लॉन्च किया, उसका उसका नेम रिवील किया। सही है, उसका ट्रेंड चल रहा है। देन आप उस देख सकते हो, उस पे उसी एक टॉपिक पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीम कॉइन्स बनेंगे। नेम ट्रेंडिंग होना चाहिए और होल्डर्स दिखने हैं, बबल मैप्स चेक करने हैं, पंप से माइग्रेट हो। और दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती हैं, वेबसाइट और ट्विटर। सबसे पहले आपने वेबसाइट चेक करनी है, देन उसका आपने ट्विटर चेक करना है। अब वेबसाइट किस तरीके से चेक करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब वेबसाइट जो है ना कुछ डिफरेंट होनी चाहिए। मींस जो नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं एआई की, उनमें ऐसे इसमें कुछ ऐसा ख़ास चीज़ होनी चाहिए जो उनमें नहीं है, जो अगर होगी तो इसको पंप करने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम इसको चेक करते हैं किस किस बेस पे बनाया गया है। अब देखें, फंगी पावर्ड रोबोटिक्स। अब इन्होंने जो फंगी होता है उसी की मतलब बेस्ड पे, उसी की शेप के अंदर इन्होंने अपने रोबोट्स बनाए हैं। अब इन्होंने ये कह रहे हैं कि हमने ऑटोमेटिक सिस्टम किया हुआ है जो कि एआई के थ्रू इनको चलाता है। सही है, एंड देन नीचे आएंगे की वैल्यूज़, डिसेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम। मीन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसको अब मज़ीद स्टडी करने की ज़रूरत है। ये इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर ये रियल है तो इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। Then is to calculate, is to grow, require minimum maintenance। अगर इस तरह से क्लियर नहीं हो रहा हो, देन आपने इसका ट्विटर चेक करना है कि ये रियल में ये इनके रोबोट्स बनाए जा रहे हैं या नहीं बनाए जा रहे। ट्विटर पे आएंगे, 4937 इनके फॉलोअर्स हैं। देन अब हमने इसमें मेन चीज़ एक और चेक करनी होती है। अब ये जो हमने इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस था, इसको हमने करना है कॉपी, ट्विटर पे आना है, सॉरी एक्स इसका नाम है। देन आके हमने इधर वो कॉन्टैक्ट एड्रेस पेस्ट करना है, नीचे सर्च फॉर आ जाएगा। अब हमने देखना है कि इन्फ्लुएंसर इस कॉइन के बारे में क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले ये देख लो। अब हमने वो कॉन्टैक्ट एड्रेस डाला, स्कैम अलर्ट न्यूरो फंगी, ये उसका मतलब कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया। एआई सेफ्टी स्कोर 41% है। मीन्स वो कह रहे हैं कि 41% ये सेफ है। 59% बनता है, हाँ 59% ऑलमोस्ट ये सेफ नहीं है, जो कि एआई कह रहा है, सोलाना का एआई कह रहा है। देन नीचे आते हैं कि लोग इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। फुल ऑफ इनसाइडर वायरस, डोंट बाय। अब इधर से भी आप लोगों को क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि बाय करना चाहिए नहीं बाय करना चाहिए। इस तरीके से चेक करने भी मीम को इसको चेक किया जाता है। अब ये बंदा इसको सपोर्ट कर रहा है, इसके कितने फॉलोअर्स हैं? 128, जो कि मैटर ही नहीं करते। वेबसाइट चेक करनी है, ये चीज़ें चेक कर ली। तो अब उसमें चाहे आपको 100% श्योरिटी हो, चाहे आपको 20% श्योरिटी हो, रिस्क हर चीज़ में होता है। सही, हर चीज़ के अंदर रिस्क होता है। होल्डर्स, एक बार मैं दोबारा आप लोगों को रिवाइज करा दूं। पंप फंड माइग्रेशन, कॉइन नेम को डिफरेंट होना चाहिए। वेबसाइट, ट्विटर, टेलीग्राम मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी देख लेना चाहिए। लिक्विडिटी 100% लॉक्ड होनी चाहिए। देन ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हो गया। देन होल्डर्स चेक करने चाहिए। उसके बाद जो है ना आपने बबल मैप्स चेक करने हैं। ये चीज़ें हो गई। अब ट्विटर पे ज़बरदस्त आपने उस पर एनालिसिस करने हैं। अगर हो गया सही है, अगर आपको उस पर आ रहा है कि हमें इसको बाय करना चाहिए, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। जो टारगेट आपका होगा ऑलमोस्ट इधर तक 72%। और अगर आप इस पर
एसएल लगाना भी चाहते हैं ना, तो एसएल मीम कोइन में पहली बात एसएल जो वर्क अगर रग होना होता है ना, तो एसएल जो टीपी वगैरह काम नहीं करते, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर ख़त्म हो जाते हैं वो कॉइन्स। तो 26% लॉस पे आप इसको लेके चल सकते हैं अगर आपने इसको बाय करने हैं तो अभी से ही ये प्रॉफिट हमें देगा।